ईश्वर जिसको चाहता है योगी भी उन्हीं को ही तो चाहता है। जिसको ईश्वर नहीं चाहता तो योगी क्यों चाहेगा? ये तो इक्विवेलेंट टू गॉड वाली बात है ना। तो ये हम सीखें कि ईश्वर जिसको चाहता है, और ईश्वर चाहता है जिसका मन साफ हो गया है। अभी जिसका नहीं हुआ करते रहो, हो जाएगा अगर आपकी लगन है। और एक ईश्वर पे आस्था आ जाएगी, और एक आचार्य पे। आचार्य तो कई भी हो सकते हैं, आचार्य नहीं मतलब तपस्वी तो कई भी मिल सकते हैं, उनकी भी बात माननी है अगर कोई योगी है तो, और किसी की बात नहीं माननी। ये ईश्वर की आज्ञा है। कोई तांत्रिक में घुस जाता है, कोई भूत प्रेत पूजा में घुस जाता है, भगवान मना करता है। भगवान जो है वो क्रोधित होता है इन बातों से कि जो वेद के विरुद्ध पूजा पाठ कर रहे हैं। तो इन बातों से ईश्वर ने मना किया है। आपका बड़ा सौभाग्य है कि आप वेद सुनने आते हो। ईश्वर आपकी प्रशंसा करता है, ईश्वर आपको चाहता है, गुरु भी चाहता है अपनी संगत को के भी। परंतु अगर कहीं ये हो जाए कि क्या ठिकाना है उनकी बात का, कि दिल में कुछ और जुबान पे कुछ, तो फिर ईश्वर नाराज होता है सबसे पहले, क्योंकि ईश्वर से ठगी कर दी। और जब समय आता है, योगी भी जान जाता है कि भाई कौन कितने पानी में, तो वो भी नाराज हो जाता है। उसको मनाना बड़ा कठिन हो जाता है। भगवान ने कहा कि सब कुछ झोंक दो, अगर वो नाराज हो जाता है तो उसको मनाने में, नहीं तो यहाँ से जाओगे तो दुखी उठाने के लिए जाओगे अगले जन्म में। ये सारी बातें वैदिक हैं। ईश्वर में ये भी देखो गुण है, अनंत गुण है, कि जब हम उसके प्रिय हो जाते हैं, उसकी बात को, वेदों की बात को मतलब मानने लग जाते हैं, सुनने लग जाते हैं, तो वो हमारे शत्रुओं का नाश करता है। हमारे शत्रु काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार आदि हैं। अनिंद्या, द्वेष, चुगली, एक दूसरे की चुगली करना, एक दूसरे के राज ढूंढना के अंदर क्या है, मैं सुन लूं, चुपके से सुन लो, मेरे कान में आ जाए, ये सारे महापाप है। तो क्या सुनना, अपने को सुधारो। मान लिया कोई आपका विरोधी पापी है, तो उसको तो पाप की सजा भगवान देगा, चाहे वो आचार्य हो, कोई भी हो, वो तो नहीं छोड़ता ईश्वर। तुम अपनी सोचो कि तुम कितने पानी में हो। तो ये बात है यहाँ पर कि ईश्वर जो है वो दुष्टों का, हमारे शत्रुओं का नाश करता है, बाहर के शत्रु भी, अंदर के शत्रु भी। और ये भी अरदास है ईश्वर से, त्वम तरुष्यतः तूर्य, तूर्य मैंने नाश कर दो, हे प्रभु आप जो है हमारे शत्रुओं को, हमारी हिंसा करने वाले को, तरुष्यतः हिंसा करने वाले को, त्वम तरुष्यतः तूर्य नष्ट कीजिए। तो हमारी अगर हिंसा कोई करता है, आपकी करता है, उसका नाश तो ईश्वर अपने आप ही कर देगा, अगर आप ईश्वर के प्रिय हो गए हो। मतलब दिल में सब कुछ चोर वोर ये काम करने वाले शत्रुओं का आपने नाश कर लिया ईश्वर गुरु की कृपा से, साधना कर करके, आहुतियां डाल डाल के, और दिल में ये पक्का विचार करके कि मैंने अपने शत्रुओं को नाश करना है, इसमें मेरी सहायता गुरु करेंगे, ईश्वर करेंगे। तो ये अरदास पूरी हो जाती है कि त्वं तरुष्यतः तूर्य, हे प्रभु हमारे हिंसा करने वालों को नष्ट कीजिए। तो और तुर्यंतम सुष्मम, शत्रुओं का नाश करने वाले परमेश्वर, आपके जो परमेश्वर की भी तो शत्रु है, लेकिन वो क्या करें, वो तो ना, परमेश्वर कह रहा कि अहम रुद्र, मैं तो रुद्र हूँ, मेरे वेद मंत्रों के खिलाफ जाके मेरे जो शत्रु बन जाते हैं, ये मुझे नहीं मानते, मुझे गालियां देते हैं, मुझे नहीं मानते हैं, तो मैं तो पल भर में बिना शस्त्रों के उनका नाश कर देता हूँ। पर यहाँ ज्ञान दिया ईश्वर ने कि मेरे भी जो शत्रु हैं उनका भी मैं संहार कर देता हूँ। तो हमें ईश्वर के ज्ञान के साथ साथ चलना, वेदों को सुनना है। प्रभु के जो मन्यु मतलब क्रोध के सामने जो है हम ना आए, हम ईश्वर के विरोध में न जाए, हम वेदों को, विद्वानों को छोड़ के कहीं अनपढ़ गंवार, या जो वेद नहीं जानते वो अनपढ़ गंवार, उनकी बातों में न आ जाए। वो अविद्या है। ये बड़ा सुंदर ज्ञान भगवान दे रहा है इन मंत्रों में
गिर ना जाए। और सारी पृथ्वी पे शत्रुओं का नाश अकेला एक ईश्वर कर देता है, और ईश्वर हमारा रक्षक है। अगर हम ईश्वर के हो जाते हैं, कैसे हो जाएंगे? यज्ञ कर, देव पूजा, संगते करण दान, इसके अलावा और कोई न अन्य पंथा, कोई और मार्ग है ही नहीं।